हेलो दोस्तों, मैं हूं अतुल कुमार मसौतिया और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल एजुकेशन वर्ल्ड एकेडमी यानी ई वर्ल्ड एकेडमी हापुड़ में एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज से मैं एक सीरीज स्टार्ट करने जा रहा हूं आपके सरकारी टीचर बनने के सपने को लेकर, जिसमें हम तैयारी सरकारी टीचर बनने की स्टार्ट करेंगे, जिसमें सामान्य अध्ययन को लेकर बात की जाएगी। पार्ट नंबर 1 आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं। पार्ट नंबर 2 आपका कंटिन्यू चलता रहेगा। पार्ट नंबर 3, पार्ट नंबर 4, यदि आप लोगों ने इस वीडियो को, इस सीरीज को प्यार दिया तो चलिए दोस्तों, आप लोगों के सब्र के बांध को ना तोड़ते हुए बढ़ते हैं आगे। दोस्तों, अगर आप लोगों ने हमारी ये वीडियो नहीं देखी है, ये वीडियो ऑलरेडी यूट्यूब चैनल पर अपलोड की जा चुकी है। सीटेट को पास करने का ब्रह्मास्त्र, इसको जरूर देख लीजिएगा। अगर आप लोग सीटेट का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं और आप लोगों की तैयारी अभी तक भी पूरी नहीं है और समय कम है, तो आप लोग इस वीडियो को जरूर देखेगा, क्योंकि मैंने इसमें बहुत सारी ऐसी बातों को लेकर जिक्र किया है जो आपको सीटेट पास करने में ये मानो कि रामबाण ब्रह्मास्त्र सिद्ध होंगी। जिन बच्चों ने इसको देखा है, बहुत प्यार दिया है, आई होप आप लोगों को भी ये पसंद आएगी और लाभकारी होगी। दोस्तों, अगर आप लोग हमें फॉलो करना चाहते हैं तो एजुकेशन वर्ल्ड एकेडमी टेलीग्राम चैनल से फॉलो कर सकते हैं। यूट्यूब पर आप ई वर्ल्ड एकेडमी हापुड़ के नाम से फॉलो कर सकते हैं। फेसबुक पेज पर आप ई वर्ल्ड एकेडमी हापुड़ के नाम से फॉलो कर सकते हैं, या 8449889709 पर आप व्हाट्सअप कर हमसे कोई भी क्वारी है आपकी तो आप उससे जानकारी ले सकते हैं, या कोई भी सजेशन आप देना चाहें यूट्यूब चैनल के माध्यम से तो आपका स्वागत है। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं आगे की ओर। दोस्तों, आज का सबसे पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। माउंट एवरेस्ट कहाँ है? माउंट एवरेस्ट कहाँ है? दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं माउंट एवरेस्ट दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है। माउंट एवरेस्ट दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है। 8,848 मीटर कि इसकी ऊंचाई, जो कि हिमालय का एक पार्ट है। हिमालय एक युवा पर्वत है और युवा पर्वत होने के नाते उसमें अभी भी वृद्धि हो रही है। तो ये कहाँ पर पड़ता है? माउंट एवरेस्ट हिमालय का पार्ट है और हिमालय पड़ता है दोस्तों नेपाल में। तो राइट आंसर आपका क्या होगा? डी आंसर होगा। राइट आंसर आपका क्या होगा? डी आंसर होगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं आगे की ओर। देखिए, ये आप देख पा रहे होंगे बहुत अच्छे से। ये देखिएगा, ये हमारा भारत है। ठीक, ये हमारा, एक मिनट कलर चेंज कर लेते हैं दोस्तों, मुझे लग रहा है कि शायद उतना इफेक्टिव नहीं लग रहा है। ठीक है भाई, चलिए देखो भाई, ये हमारा भारत हो गया और इधर ये हो गया चाइना। इधर भारत, इधर चाइना। अगर मैं बीच की बात करूं, यहाँ पर ये वाला क्षेत्र है, ये वाला क्षेत्र जो आपको दिख रहा है, ये दोनों के बीच का बफर स्टेट माना जाता है। ये मैंने खुद ज़्यादा बड़ा कर दिया, इसको छोटा कर लेते हैं थोड़ा सा। मतलब ये वाला क्षेत्र आप देखोगे तो ये बफर स्टेट के तौर पे माना जाता है। नेपाल है बीच में, तो यहीं पर है हिमालय पर्वत श्रेणी, और हिमालय पर्वत श्रेणी का भाग है माउंट एवरेस्ट। तो नेपाल इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर था। बढ़ते हैं आगे की ओर। कौन सा सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है? तो कौन सा सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है? आप लोगों को अभी मैंने बताया कि माउंट एवरेस्ट दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है। माउंट एवरेस्ट दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है। ठीक है, तो आपका पहला वाला ही ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, पृथ्वी पर कम से कम 109 पर्वत हैं जिनकी ऊंचाई समुद्र तल से 7200 मीटर, ये 7 उधर पहुंच गए हैं। ठीक है, 7200 मीटर यानी 23,622 फुट से भी अधिक है, और इनमें से अधिकांश भारतीय उपमहाद्वीप और तिब्बत की सीमा पर स्थित हैं। कुछ मध्य एशिया में है, और इस सूची में केवल ऐसे ही शिखर सम्मिलित हैं जो 7200 मीटर से ऊंचे के हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं आगे की ओर। प्रथम भारतीय नारी जो एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने में सफल हुई थी, वह भारतीय नारी जिन्होंने सबसे पहले एवरेस्ट की चोटी पर फतह करने का कीर्तिमान रचा, वो कौन थी? तो दोस्तों, वो थी आपकी बछेंद्री पाल। बछेंद्री पाल, यानी पहला ही आंसर आपका करेक्ट हो जाता है। बछेंद्री पाल विल बी द राइट आंसर। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। तो आइए बछेंद्री पाल के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। ये जो आपको बहुत ही साहसिक महिला के तौर पे दिखाई पड़ रही हैं आपकी स्क्रीन पर, ये है बछेंद्री पाल। और बछेंद्री पाल माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला है। ठीक, और चलिए अब इसको बताते चलेंगे यहाँ से। देखिए, सन 1984 में इन्होंने माउंट एवरेस्ट की फतह किया। कब किया? सन 1984 में। वे एवरेस्ट ऊंचाई को छूने वाली दुनिया की 5वीं महिला पर्वतारोही बनी। एक्चुअल में देखा जाए तो दुनिया की तो 5वीं बनी, लेकिन भारत की पहली बनी।
ये दुनिया के लिए 5वीं, लेकिन भारत की पहली। वर्तमान में वे इस्पात कंपनी टाटा स्टील में कार्यरत है और यहाँ वे चुने हुए लोगों को रोमांचक अभियानों का प्रशिक्षण देती हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। माउंट एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने वाली पहली महिला, माउंट एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने वाली पहली महिला। देखिए दोस्तों, बिल्कुल भी कंफ्यूज ना होइएगा, क्योंकि यहाँ पर ये नहीं पूछा है कि पहली भारतीय महिला, ये पूछा है माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला कौन थी, जो कि भारतीय जो महिला थी वो तो 5वें नंबर की थी। तो प्रथम महिला जो कि इसमें ऑप्शन नंबर 1 में दिया है, जुको ताबेई। कौन थी? जुको ताबेई बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा इसका। ठीक है, आगे बढ़ें, आगे की तरफ बढ़ते हैं। ये हैं जुको ताबेई, जो 1939 और 2016 तक इनका लाइफ रहा है, और फर्स्ट वुमेन टू स्केल माउंट एवरेस्ट, यानी पहली वुमेन जिसने माउंट एवरेस्ट को मापने का काम किया। ठीक है, जुको ने 16 मई सन 1975 को एवरेस्ट पर चढ़कर इतिहास रच दिया था, और उस समय वह ऐसा करने वाली दुनिया की पहली महिला बन गई थी। वे अपने देश जापान के लिए मिसाल बनी। तो आपका एक क्वेश्चन यहाँ से और तैयार हो जाता है कि वो कहाँ की रहने वाली थी? जापान की रहने वाली थी। कब इन्होंने चढ़ाई करी? 16 मई 1975 को, यानी 1975 में हम यानी दुनियावासी, पृथ्वीवासी दुनिया के सबसे ऊंचे पर्वत शिखर पर फतह कर चुके थे महिला के तौर पर। ठीक है, चलिए, उन्होंने कहा कि मेरे देश जापान में पुरुष यह उम्मीद करते हैं कि महिलाएं घर पर रहें और घर साफ करें, लेकिन मैं चाहती हूं कि महिलाएं आगे आएं और दुनिया में अपना नाम रोशन करें। 1992 में वो ऐसी महिला बनी जिन्होंने 7 महाद्वीपों की ऊंची चोटियों पर फतह की। तो दोस्तों, हमारी छोरी छोरियों से कम नहीं है। चलिए, जुको ताबेई का 77 साल की उम्र में निधन हो गया, और जुको जापान से थी। अपने जीवन काल में उन्होंने 70 देशों के पहाड़ों पर चढ़ाई की। चलिए, आप बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 2 बार माउंट एवरेस्ट पर विजय प्राप्त करने वाली महिला पर्वतारोही कौन थी, ये आपको बताना है। तो दोस्तों, यहाँ पर ऑप्शन है आपके बछेंद्री पाल, चंद्रप्रभा ऐतवाल, जयाश्री या संतोष यादव। अगर मैं इसमें भारतीय परिप्रेक्ष्य में पूछा है, हालांकि स्पष्ट नहीं कहा, लेकिन 2 बार ये भारतीय परिप्रेक्ष्य में पूछा गया, मैं लिखना भूल गया हूँ। तो 2 बार माउंट एवरेस्ट पर विजय प्राप्त करने वाली भारतीय महिला कौन थी? संतोष यादव। कौन थी भैया? संतोष यादव, यानी डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ें। ये है वो संतोष यादव, जो आपको साधारण सी महिला दिखाई दे रही है, वो साधारण सी नहीं है, असाधारण महिला है, यानी बहुत साहसिक कीर्तिमान रचने वाली महिला है। संतोष यादव भारत की एक पर्वतारोही हैं, और वह माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली विश्व की प्रथम महिला हैं। इसके अलावा वे कांगसुंग की तरफ से माउंट एवरेस्ट पर सफलतापूर्वक चढ़ने वाली विश्व की पहली महिला भी हैं, और उन्होंने पहले मई 1992 में और तत्पश्चात मई सन 1993 में एवरेस्ट पर चढ़ाई करने में सफलता प्राप्त की। ठीक है, चलिए, एवरेस्ट पर चढ़ने वाली द्वितीय भारतीय महिला है, मतलब एवरेस्ट पर चढ़ने वाली द्वितीय भारतीय महिला है बछेंद्री पाल, मधु यादव, संतोष यादव। दोस्तों, अभी मैंने आपको एक उत्तर दिया, उससे आपको संतुष्टि मिल गई होगी। सॉरी, सुनीता यादव नहीं, मैं गलती से लिख गया हूँ, संतोष यादव। ठीक है, अभी बहुत कुछ बता चुका हूँ। ये संतोष यादव हैं। भारत की सर्वोच्च पर्वत चोटी कौन सी है? तो दोस्तों, अगर पूछा जाए भारत की तो आंसर होगा आपका, मैं आपको बताऊं, अगर पूछा जाए अगर भारत की पूछे तो K2 गॉडविन ऑस्टिन होगा, भारत में पूछे तो कंचनजंगा होगा। ठीक है, कंचनजंगा होगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? K2 गॉडविन ऑस्टिन, जो कि आपका पीओके वाले क्षेत्र, यानी पाक को ये आपका ये भारत है ना, तो ये वाला क्षेत्र ये आपका सीओके है, ये आपका पीओके है। तो जो ये वाला क्षेत्र है, ये वाला, यहाँ पर ये पड़ती है K2, और ये किसके क्षेत्र में आता है? ये पाकिस्तानी कब्जे में है फिलहाल। तो इसको कहते हैं पीओके, यानी पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, जहाँ पर भारत की सबसे ऊंची चोटी K2 गॉडविन ऑस्टिन है। चलिए बढ़ते हैं आगे। इसकी ऊंचाई 8611 मीटर है, और यह कश्मीर के काराकोरम पर्वत श्रृंखला में स्थित होने के कारण K2 के नाम से इसको जाना जाता है। हेनरी हेवरसम गॉडविन ऑस्टिन के नाम पर इसका नाम गॉडविन ऑस्टिन रखा गया था, और इसका स्थानीय नाम छोगोरी है। इनको स्थानीय नाम क्या पुकारते हैं? छोगोरी के नाम से पुकारते हैं। और ये कहाँ पर पड़ती है? आपको दिखाई पड़ रहा होगा यहाँ पर,
कि ये कहाँ पर है, ये रहा K2। चलिए, ये मैंने बिल्कुल यहाँ सीरीज दिखा दिया आपको। अगर आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप लोग ले सकते हैं। बहुत ही बेहतरीन जानकारी इसमें दी गई है। देखो यहाँ से आप देखोगे, एक मिनट, चलिए इसे से दिखाता हूँ। ये आपका 8611 मीटर, उसके बाद 8586, इसके बाद 8126, 8080, 8051, 8036, 7816। ये आपकी घटते क्रम में यानी अवरोही क्रम में चोटियाँ दी गई हैं। K2 गोडविन ऑस्टिन है, कंचनजंगा है, ठीक है, कंचनजंगा है। और धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए सारी चोटियों को इसमें आगे दिखाया गया है। चलिए, पर्वतरोही इस पर जून से अगस्त के बीच चढ़ाई करते हैं, मतलब किस पर, K2 गोडविन ऑस्टिन पर। सर्दी के मौसम में आज तक इस पर कोई पर्वतरोही चढ़ाई नहीं कर पाया, क्योंकि सर्दी के मौसम में बहुत ज़्यादा ठंड होती है। इस पर चढ़ना तो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने से भी ज़्यादा खतरनाक माना जाता है, इसलिए इसे किलर पीक भी कहा जाता है। इसलिए इसे क्या कहा जाता है दोस्तों, इसलिए इसको हम किलर पीक भी कहते हैं, ठीक है। इसको क्या कहा जाता है, किलर पीक भी कहा जाता है। तो किलर पीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतवर्ष की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो भारतवर्ष की सबसे ऊंची चोटी, आपका आंसर क्या होगा दोस्तों, आपका आंसर होगा K2 गोडविन ऑस्टिन। चलिए बढ़ते हैं आगे। पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर यानी POK जम्मू कश्मीर का वो हिस्सा है जिस पर पाकिस्तान ने 1947 के युद्ध में कब्जा कर लिया था। और पाकिस्तान में इसे आज़ाद कश्मीर कहते हैं, जबकि भारत में इसे गुलाम कश्मीर के नाम से पुकारा जाता है। यहाँ पर अलग सरकार है, लेकिन इसका प्रशासन पाकिस्तान सरकार ही चलाती है। आगे बढ़ें। भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है, तो भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर अभी आपको बताकर चले हैं, भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर। लेकिन दोस्तों यहाँ पर K2 गोडविन ऑस्टिन नहीं दिया है, तो आपका आंसर होगा कंचनजंगा। क्या आंसर होगा, कंचनजंगा। आगे बढ़ते हैं। कंचनजंगा विश्व की तीसरी सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। यह सिक्किम के उत्तर पश्चिम भाग में नेपाल की सीमा पर स्थित है। ये कहाँ पर स्थित है दोस्तों, अगर मैं आपको यहाँ पर इसको बताना चाहूँ तो ये कहाँ पर है, ये यहाँ पर पड़ेगी, ठीक है। चलिए, कंचनजंगा नाम की उत्पत्ति तिब्बती मूल के 4 शब्दों से हुई, जिन्हें आमतौर पर कांग चेन दंजोगा या यांग चेन दंजोगा लिखा जाता है। सिक्किम में इसका अर्थ है विशाल हिम की 5 निधियाँ लगाया जाता है, या 5 नदियों से लगाया जाता है। नेपाल में यह कुंभकर्ण लंगूर कहलाता है। नेपाल में इसको क्या कहते हैं, कुंभकर्ण का लंगूर इसको पुकारा जाता है। चलिए, हिमालय की ऊंची चोटी कंचनजंगा कहाँ स्थित है, हिमालय की ऊंची चोटी कंचनजंगा कहाँ पर स्थित है, ये आपको बताना है। तो हिमालय की ऊंची चोटी कंचनजंगा आपकी सिक्किम राज्य में है, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया। सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से सही क्रम क्या है, गॉडविन ऑस्टिन, कंचनजंगा, माउंट एवरेस्ट। देखिए, इसमें जो सही क्रम आपका होगा, आपको मैंने बताया था, गॉडविन ऑस्टिन, माउंट एवरेस्ट सबसे पहले पर, यानी सी ऑप्शन होगा। माउंट एवरेस्ट, उसके बाद गॉडविन ऑस्टिन और उसके बाद कंचनजंगा तीसरे नंबर की सबसे ऊंची चोटी होती है। चलिए बढ़ते हैं दोस्तों आगे की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। नंदा देवी चोटी है असम हिमालय का भाग, गढ़वाल हिमालय का भाग, नेपाल हिमालय का भाग, या पंजाब हिमालय का भाग। देखिए दोस्तों, नंदा देवी जो चोटी पड़ती है ना, नंदा देवी चोटी जो पड़ती है वो यूके में पड़ती है। यूके मतलब उत्तराखंड, और उत्तराखंड के गढ़वाल क्षेत्र में पड़ती है, जहाँ के योगी आदित्यनाथ जी हैं। तो आपका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं। नंदा देवी पर्वत भारत की दूसरी व विश्व की 23वीं सर्वोच्च चोटी है। इससे ऊंची और देश में सर्वोच्च चोटी कंचनजंगा है। मैंने बताया ना, भारत में सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा। और नंदा देवी शिखर हिमालय पर्वत श्रृंखला में भारत के उत्तरांचल राज्य में, उत्तरांचल जो पहले उत्तरांचल था अब उत्तराखंड है, पूर्व में गौरी गंगा और पश्चिम में ऋषि गंगा घाटियों के बीच स्थित है, जो गढ़वाल क्षेत्र में आता है। चलिए, नंदा देवी स्थित है, अभी तो आपको बताया दोस्तों नंदा देवी कहाँ स्थित है, नंदा देवी उत्तराखंड में स्थित है। तो बढ़े आगे। चलिए, नंदा देवी पर्वत भारत की दूसरी, और ये तो मैंने सब कुछ बता चुका आपको। निम्नलिखित में से कौन सी नदी विंध्यन और सतपुड़ा पर्वतमाला के बीच बहती है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी विंध्यन और सतपुड़ा पर्वतमाला के बीच बहती है, तो सतपुड़ा और विंध्यन पर्वतमाला के बीच बहने वाली नदी कौन सी है, नर्मदा नदी है। चलिए, गुरु शिखर पर्वत चोटी कौन से राज्य में अवस्थित है, गुरु शिखर पर्वत चोटी
कौन से राज्य में अवस्थित है, ये आपको बताना है। चलिए दोस्तों देखिए, अगर मैं गुरु शिखर की बात करूं तो गुरु शिखर पड़ता है आपका राजस्थान में। ठीक है, कहाँ पर पड़ता है? राजस्थान में। निम्नलिखित में से कौन सा एक अरावली का उच्चतम शिखर है? तो अरावली पर्वत जो है उसका सर्वोच्च शिखर जो माना जाता है वो कुंभलगढ़ को माना जाता है। किसको माना जाता है? कुंभलगढ़ को। चलिए, ये है आपका कुंभलगढ़, जो कुंभलगढ़ का किला दिखाया जा रहा है यहाँ पर। निम्नलिखित में से कौन हिमालय की चोटियों के पूर्व से पश्चिम दिशा में सही क्रम है? देखिए पूरा ये आपसे पूछा नहीं जाएगा वैसे, क्योंकि ये बहुत उच्च दर्जे का प्रश्न है, बट फिर भी आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ। सबसे पहले इसमें क्या आना चाहिए? सबसे पहले इसमें क्या आना चाहिए? देखिए सबसे पहले इसमें नामचा बरवा, उसके बाद कंचनजंगा। नामचा बरवा आपका पड़ेगा बिल्कुल अरुणाचल प्रदेश में, कंचनजंगा सिक्किम में, माउंट एवरेस्ट आपका नेपाल में पड़ता है, नंदा देवी उत्तराखंड में। तो आपका जैसे जैसे इधर को चलेंगे ये क्रम बिल्कुल सही चलता चला जाएगा। ठीक है, तो आपका डी वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। चलिए बढ़े आगे। निम्नलिखित पर्वत शिखरों में कौन सा एक भारत में अवस्थित नहीं है? देखिए कामेत, नंदा देवी और त्रिशूल ये सभी भारत के हैं। कामेत, नंदा देवी और त्रिशूल ये सब भारत के उत्तराखंड राज्य में पड़ते हैं। लेकिन जो गोसाई का धाम है, गोसाई का धाम ये भारत में स्थित नहीं है। जब भारत में नहीं है तो सर जी कहाँ पर है? तो ये गोसाई धाम हिमालय की एक चोटी का नाम है। यह तिब्बत की सीमा के निकट नेपाल में वायु हिमालय के 26,305 फुट ऊंची हिमाच्छादित चोटी है। मतलब कहाँ पर पड़ता है? नेपाल में पड़ता है। अधोलिखित युग्मों में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? नहीं पूछा है दोस्तों, इस बात को नहीं बोलना है। माउंट आबू की पहाड़ियाँ, अरावली पहाड़ियाँ बिल्कुल सही है। कोडाईकनाल, अन्नामलाई पहाड़ियाँ बिल्कुल सही है। उटकमंड नीलगिरी की पहाड़ियों पड़ता है बिल्कुल सही है। शिमला पीर पंजाल, अरे नहीं दोस्तों, शिमला तो हिमाचल प्रदेश की राजधानी है और पीर पंजाल जम्मू कश्मीर में पड़ता है। तो आपका डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, चूँकि यही बात गलत है। आगे बढ़े। निम्नलिखित में से कौन सी एक चोटी भारत में अवस्थित नहीं है? गुरु मानदाता, नामचा बरवा, कामेत, नंगा पर्वत। फिर से वही आसान सा क्वेश्चन पूछ लिया, तो आंसर आपका क्या होगा? आंसर होगा ए। चलिए बढ़े आगे। गोरलाटा चोटी किस पार्ट में स्थित है? गोरलाटा चोटी किस पार्ट में स्थित है ये आपको बताना है। गोरलाटा चोटी किस पार्ट में स्थित है? जल्दी से आंसर करिएगा। तो दोस्तों अगर हम गोरलाटा चोटी की बात करते हैं तो गोरलाटा चोटी जो है वो छत्तीसगढ़ राज्य में पड़ती है और यह राज्य की सबसे ऊंची चोटी भी है। राज्य की सबसे ऊंची चोटी है। इसकी ऊंचाई कितनी है? इसकी ऊंचाई है 1225 मीटर। 1225 मीटर की इसकी ऊंचाई है और ये सबसे ऊंची चोटी है। कहाँ पर पड़ती है? ये वहाँ के समरी पाट पर पड़ती है। वहाँ के समरी पाट पर ये पड़ती है, छत्तीसगढ़ राज्य में। चले दोस्तों बढ़ते हैं आगे। निम्नलिखित में से भारत में ही उत्पन्न होने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है? अब देखो यहाँ पर कह दिया भारत में ही उत्पन्न होने वाली, मतलब भारत से होकर बहने वाली पूछता तो कोई अलग होती। भारत में उत्पन्न होने वाली पूछा है तो सबसे लंबी जो नदी है वो आपकी गंगा नदी है। कितनी लंबाई है इसकी? 2525 किलोमीटर। वरना इससे भी लंबी है 2900 किलोमीटर ब्रह्मपुत्र, लेकिन वो भारत से उद्गम नहीं होता उसका होता है आपका तिब्बत की मानसरोवर, कैलाश मानसरोवर झील के पास से। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। कांचिन पहाड़ियाँ भारत के किस देश के साथ सीमा का निर्माण करती हैं? तो दोस्तों कांचिन पहाड़ियाँ जो पड़ती हैं वो आपका म्यांमार और भारत के मध्य पड़ती हैं। कहाँ पर पड़ती हैं? म्यांमार और भारत के मध्य पड़ती हैं। तो आपका आंसर होगा म्यांमार। जो पहले म्यांमार को पहले बर्मा के नाम से पुकारा जाता था। किस नाम से पुकारा जाता था? बर्मा के नाम से पुकारा जाता था। यहाँ का एक प्रसिद्ध शहर है रंगून। मेरे पिया गए रंगून, किया है वहाँ से टेलीफोन, वही वाला रंगून। चलिए, काचिन राज्य बर्मा का उत्तरतम राज्य है और इसके पूर्वी और उत्तरी सरहदें चीन से मिलती हैं और इसके पश्चिमोत्तर में भारत स्थित है। मतलब ये जो राज्य आपको दिख रहा है ये वाला क्षेत्र, इसका जो ये वाला क्षेत्र आप देख पा रहे हैं, ये इधर तो भारत से मिलता है। उत्तर वाला क्षेत्र इसका किससे मिलता है? चाइना से मिलता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों आप हमें इन सभी माध्यम से फॉलो कर सकते हैं। एजुकेशन वर्ल्ड एकेडमी टेलीग्राम चैनल के माध्यम से, ई वर्ल्ड एकेडमी हापुड़ यूट्यूब चैनल के माध्यम से, ई वर्ल्ड एकेडमी हापुड़ फेसबुक पेज के माध्यम से और 8449889709 व्हाट्सएप के माध्यम से। चलिए आगे बढ़ते हैं। बिना ऑक्सीजन आपूर्ति के माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई करने वाली
व्यक्ति कौन थे? बिना ऑक्सीजन आपूर्ति के माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे, ये आपको बताना है। देखिए, बिना ऑक्सीजन के जो सबसे पहले इस कारनामे को कर पाए वो थे राइनहोल्ड मैसेनर। कौन थे? राइनहोल्ड मैसेनर। अब ये राइनहोल्ड मैसेनर कौन थे, आइए इसके बारे में जान लेते हैं। ये जो आपको खूबसूरत सा चेहरा दिखाई पड़ रहा है, ये जो आपको खूबसूरत सा चेहरा दिखाई पड़ रहा है ना, ये राइनहोल्डर साहब हैं। तो राइनहोल्डर जर्मनी के राइनहोल्डर थे, जर्मनी के रहने वाले थे और मैसेनर ने 1978 में पीटर हाबेलर के साथ मिलकर बिना ऑक्सीजन के माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की थी। मतलब दूसरे व्यक्ति और थे पीटर हॉबलेर, ये दोनों व्यक्ति थे जिन्होंने मिलकर क्या की, इसकी चढ़ाई की। पीटर हॉबलेर और आपका राइनहोल्ड मैसेंजर। ठीक है, तो कभी कभी अब राइनहोल्ड मैसेंजर पूछा है तो पीटर हॉबलेर भी पूछा जा सकता है। ठीक है, वे समुद्र तल से 8000 मीटर से अधिक ऊंचाई वाली सभी पर्वतों पर चढ़ाई करने वाले पहले व्यक्ति बन पाए। तो बढ़ते हैं दोस्तों आगे। पीर पंजाल पर्वत श्रेणी किस राज्य में स्थित है? तो पीर पंजाल पर्वत श्रेणी कलेजा पीर आपने सुना होगा। देखिए, मैंने एक ट्रिक लिखवाई थी आपको, शायद आपको नहीं पता हो। कलेजा पीर ये मतलब उत्तर से दक्षिण की तरफ घटते क्रम में, मतलब ये आपका पर्वत श्रेणी आती है। कैसे? काराकोरम, लेह से लेह, ठीक है, लद्दाख, और जा से जासकर, उसके बाद पीर पंजाल। तो पीर पंजाल जो पड़ती है आपके कहाँ पड़ती है? ये जम्मू कश्मीर में पड़ती है। तो आपका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारचुक्की प्रपात भारत के किस राज्य में है? तो भारचुक्की प्रपात भारत के किस राज्य में है? आंसर होगा आपका कर्नाटक राज्य। भारचुक्की कहाँ पड़ता है? कर्नाटक राज्य में पड़ता है, जो कि बेंगलोर जो है ना, आपका नाम सुना होगा आपने, बंगलोर से 130 किलोमीटर की दूरी पर है। बंगलोर से 130 किलोमीटर की दूरी पर है। चले बढ़ते हैं आगे। ये है वो अलमाटी बांध किस नदी पर स्थित है? ये तो बहुत आसान क्वेश्चन, मैंने आपको बताया कि अलमाटी बांध यानी कृष्णा खेले मिट्टी में। मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी ना, कृष्णा खेले मिट्टी में, तो मिट्टी से आपका अलमाटी बांध और कृष्णा से कृष्णा नदी। तो आपका ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कहाँ पर पड़ता है? देखिए, लोकेशन देख लीजिएगा, ये रहा आपका अलमाटी बांध। ठीक है, चलिए आगे बढ़ें। आर्यों ने भारत में किस दर्रे से होकर प्रवेश किया? तो आर्य जब भारत में आए थे उन्होंने खैबर दर्रे से भारत में प्रवेश किया। ठीक है, चलिए। हिमाचल प्रदेश में दर्रा कौन सा है? हिमाचल प्रदेश में दर्रा कौन सा है ये आपको बताना है। देखिए, इनमें से जितने भी दर्रे दिए हैं, हिमाचल प्रदेश का दर्रा है वो सिपकिला दर्रा है। कौन सा? सिपकिला दर्रा। ठीक है, बाकी सब दर्रे, जोजिला दर्रा ये आपका जम्मू कश्मीर का है, नाथुला दर्रा ये आपका सिक्किम का है। तो आप सही आंसर सिपकिला दर्रा ही लगाएंगे। तो बढ़ते हैं आगे। जवाहर सुरंग नाम किस प्राकृतिक पर्वतीय दर्रे को दिया गया है? जवाहर सुरंग जो है वो किस प्राकृतिक दर्रे को दिया गया है? तो आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा बनिहाल दर्रा। कौन सा दर्रा दोस्तों? बनिहाल दर्रा। आगे बढ़ते हैं। तो चलिए दोस्तों, आ चुके हैं हम क्वेश्चन नंबर 31 पर। निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा पश्चिमी घाट पर्वतमाला में स्थित नहीं है? कौन सा दर्रा पश्चिमी घाट पर्वतमाला में स्थित नहीं है? थाल घाट है? हाँ है। भोर घाट है? हाँ है। पाल घाट है? हाँ है। पिपली घाट है? गुरुजी नहीं। इसका मतलब आपका आंसर कौन सा होगा? डी ऑप्शन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ें। पिपली घाट दर्रा किस पर्वतीय भाग में स्थित है? पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट, विंध्याचल श्रेणी या अरावली श्रेणी? कौन से पर्वतीय भाग में स्थित है? तो इसलिए मैंने नहीं बताया था उसका आंसर। अब इसका क्या होगा? अरावली पर्वत श्रेणी। अरावली पर्वत श्रेणी। चलिए, जोजिला दर्रा जोड़ता है श्रीनगर और लेह को, कलिम्पोंग और ल्हासा को, चंबा और स्पीति को, या अरुणाचल प्रदेश और ल्हासा को? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, कई बार पूछा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 33, जिसको आप बिल्कुल भी इग्नोर ना करें। क्वेश्चन नंबर का 33 का आंसर होगा ए, श्रीनगर और लेह लद्दाख को जोड़ने का, लेह को जोड़ने का काम करता है ये। चलिए,
पालघाट दर्रा निम्नलिखित में से किन दो राज्यों को जोड़ता है? पालघाट दर्रा जो कि पश्चिमी घाट का एक दर्रा है, वो किन दो राज्यों को जोड़ने का काम करता है? केरल और तमिलनाडु, कर्नाटक और तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल। किसको जोड़ने का काम करता है? तो आंसर होगा केरल और तमिलनाडु। केरल और तमिलनाडु, ए ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। तुजू दर्रा भारत को किस देश से जोड़ता है? तो दोस्तों जो तुजू दर्रा है वो भारत को जो जोड़ता है वो म्यांमार से जोड़ता है। किससे जोड़ता है? म्यांमार से जोड़ता है, यानी बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? दोस्तों नाथुला दर्रे के बारे में आपको पहले भी बता चुका हूँ। नाथुला दर्रा जो है आपका वो सिक्किम राज्य में स्थित है, तो सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बॉमडिला दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है? तो बॉमडिला दर्रा आपका डी ऑप्शन होगा, अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ें। जोरजिला दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो जोरजिला दर्रा आपका मैंने अभी आपको बताया था जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा सिक्किम राज्य में स्थित है? माना और नीति दर्रा ये तो उत्तराखंड के, नाथुला और जलेपला दर्रा ये बिल्कुल सही आंसर है। अरे इसमें तो आंसर भी 100 हो गया, क्या बात है, बहुत बढ़िया। चलिए, जम्मू से श्रीनगर का मार्ग किस दर्रे से होकर गुजरता है? जम्मू से श्रीनगर का मार्ग किस दर्रे से होकर गुजरता है? तो श्रीनगर से लेह का मार्ग तो आपका जोजिला दर्रे से था, लेकिन ये होगा बनिहाल दर्रे से। किससे? बनिहाल दर्रे से। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। पर्वतीय दर्रे और देखिए यहाँ पर दिया ए नाथुला दर्रा। देखिए नाथुला दर्रा कहाँ पर था? नाथुला दर्रा आपका सिक्किम में था। तो सिक्किम किसने नंबर पर है? सिक्किम है दोस्तों आपका तीसरे नंबर पर, और ये आपका ए नंबर पर है। तो ए का तीसरा होगा। ए का तीसरा कहाँ दिया है? सी में दिया है और डी में दिया है, यानी सी और डी आंसर होगा। चलिए, बॉमडिला अरुणाचल प्रदेश में है, तो बॉमडिला अरुणाचल प्रदेश 1। तो दूसरे का आपका पढ़ना चाहिए, दूसरे का आपका बी का होना चाहिए 1। बी का 1 किस में है? ये वाला। तो आपका सी वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 42। किस पर्वतीय दर्रे से होकर भारतीय तीर्थयात्री मानसरोवर झील तथा कैलाश पर्वतीय घाटी के दर्शन हेतु जाते हैं? सिपकिला, बारालाचा या माना दर्रा या नाथुला दर्रा? कौन सा दर्रा ऐसा है जो आप कहते हैं ना वो जब जाते हैं तीर्थ यात्रा पर, तो कैलाश तीर्थ यात्रा पर जब जाते हैं, जैसे मुस्लिम हज पर जाते हैं, ऐसे हिंदू लोग जो है ना तीर्थ यात्रा पर जाते हैं, तो वो कौन से दर्रे से होकर जाते हैं ये आपसे पूछा गया है। तो आपका होगा दोस्तों माना दर्रे से। किस दर्रे से? माना दर्रा, जो कि आपका उत्तराखंड में पड़ता है। निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है? लिपुलेखा दर्रा उत्तराखंड, नाथुला दर्रा अरुणाचल प्रदेश, रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश, पालघाट केरल। इसमें जो गलत दिया है वो है आपका नाथुला दर्रा अरुणाचल प्रदेश। नाथुला दर्रा सिक्किम में पड़ता है और यहाँ दिया है अरुणाचल प्रदेश, जो कि गलत है और गलत ही पूछा है। चलिए, टोगुप दर्रा भारत को किस देश के साथ जोड़ने वाला पर्वतीय मार्ग है? टोगुप दर्रा। चलिए आंसर करेगा फटाफट दोस्तों, क्या होगा इसका आंसर? टोगुप दर्रा क्या होगा इसका राइट आंसर? टोगुप दर्रा, तुजू दर्रा, ये सभी दर्रे कहाँ पर हैं? म्यांमार से जोड़ने वाले। चलिए, खैबर दर्रा कहाँ स्थित है? खैबर दर्रा जहाँ से आर्य लोग भारत में प्रवेश किए थे, भूटान, बांग्लादेश, भारत या पाकिस्तान? खैबर दर्रा। तो खैबर दर्रा पाकिस्तान की तरफ से आए थे वो लोग। कहाँ से आए थे? पाकिस्तान की तरफ से। तो आपका आंसर होगा डी। पालघाट निम्नलिखित में से किन के मध्य स्थित है? नीलगिरी और कार्डेमम पहाड़ियाँ, नीलगिरी और अन्नामलाई पहाड़ियाँ, अन्नामलाई और कार्डेमम की पहाड़ियाँ, कार्डेमम पहाड़ियाँ और पालनी की पहाड़ियाँ। बताइए दोस्तों क्या होगा इसका राइट आंसर? यानी जो पालघाट है वो किन किन पहाड़ियों के मध्य स्थित है? तो आपका नीलगिरी और अन्नामलाई की पहाड़ियाँ, जो कि आपके साउथ क्षेत्र में पड़ती हैं। निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा हिमाचल प्रदेश में स्थित नहीं है? हिमाचल प्रदेश में बारालाचा, पाचला दर्रा। तो दोस्तों अगर मैं बात करता हूं इनमें से कौन सा दर्रा हिमाचल प्रदेश में नहीं है, क्वेश्चन नंबर 47 का, बाराला, पाचाला, सिपकिला या जेलेपला। देखो जेलेपला दर्रा मैंने आपको बताया था, जेलेपला दर्रा और नाथुला दर्रा, जेलेपला दर्रा और नाथुला दर्रा ये कहाँ पर पड़ते हैं? ये पड़ते हैं आपके सिक्किम में। तो आपका डी वाला ऑप्शन इसमें करेक्ट आंसर होगा। निम्न में से कौन सी अक्षांश रेखा भारत को 2 भागों में बांटती है? देखो कौन सी अक्षांश रेखा भारत को 2 भागों में बांटती है? ये आपका पृथ्वी है, ये भूमध्य रेखा है,
और ये अगर मैं भारत को यहाँ पर मान लूँ तो एक रेखा जाती है इसके बीचों बीच से, इसको बोलते हैं कर्क रेखा। कौन सी रेखा है? कर्क रेखा। 23.5 डिग्री पर। कितने पर? 23.5 डिग्री पर। तो आपका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। लक्षद्वीप द्वीप समूह निम्न में से किस महासागर में स्थित है? लक्षद्वीप द्वीप समूह निम्न में से किस महासागर में स्थित है? तो लक्षद्वीप जो पड़ता है, आप लोगों को भारत का नक्शा याद होगा, ये भारत है, तो लक्षद्वीप तो इधर पड़तेगा और अंडमान इधर पड़ेगा। ठीक है, तो ये आपका अरब सागर है और ये आपका बंगाल की खाड़ी है, तो कहाँ पड़ेगा? अरब सागर में। तो ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। चलिए, निम्नलिखित में से किस नदी को बंगाल के शोक के रूप में जाना जाता है? बंगाल के शोक के रूप में किस नदी को जाना जाता है, ये आपको बताना है जल्दी से आंसर। और दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग दोगे कमेंट बॉक्स में, ये आपका होमवर्क है। गंडक, कोसी, सोन या दामोदर नदी। ठीक है, चलिए दोस्तों बढ़ते हैं आगे। दोस्तों अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई है तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, आप लोगों का फ़ायदा होगा। बेल आइकन दबा लीजिएगा जिससे कि नोटिफिकेशन आए। अच्छी लगी है तो लाइक भी करें, अच्छी लगी है तो शेयर भी करें और चैनल को सब्सक्राइब कर हमारी इस फैमिली में जुड़ने का काम करें। चलिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस लाइव सेशन। मिलते हैं अगले इस वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत, खुदा हाफिज़।